भैया घर में बेटा होना जितना ज्यादा जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा बेटी का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बेटा एक कुल खानदान को तारता है और बिटिया दो दो कुल खानदानों को तारती है। हमारे बरसाने की एक बड़ी मधुर कथा आती है, ज्यादा दिन नहीं अभी की कथा है। बरसाने में एक शेठ जी, उनके 4 बेटा 4 बहू है। उनकी श्रीमती जी का स्वर्गवास हो गया। घर बड़ा आनंद में, बड़ा मधुर मंगल में, बड़े मेल मिलाप से रहते। घर में संपत्ति की भी कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, बड़े आनंद में। एक दिन शेर जी शाम को आए तो मन में विचार आया, मेरा परिवार पूरा है, 4 बेटा है, 4 बहुआ है, सब कुछ है, पर अगर एक बेटी और होती तो घर में सुगंध आ जाती, घर आनंद में हो जाता। और एक बात हकीकत है, जो घर में जो बिटियां होती हैं ना, माँ से ज्यादा अपने बाबूजी का ध्यान रखती हैं। जैसे बाहर से आए, बेटे एक बार पूछे ना पूछे, पर बेटियां जरूर पूछती हैं, जल पियोगे कि नहीं पियोगे, चेहरा कितना उदास है, क्या परेशानी है, पता नहीं बेटियां कैसे पढ़ लेती हैं। सेठ जी के मन में आया कि घर में एक बेटी होती तो आनंद आ जाता, मेरा परिवार खिल जाता। उसी समय रात्रि में श्री किशोरी राधा रानी स्वप्न में आ गई और कहने लगी, बाबा आप हमें अपनी बेटी मान लो, तोय मोय भावे नाते अनेक। भगवान तो नातों, भगवान से संबंध जोड़ना जरूरी है। हम बोल भर देते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव, पर भगवान को मानते हैं। भगवान से संबंध निभाओगे तो ठाकुर जी संबंध निभाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। सेठ जी ने उसी दिन रात्रि में मन में ठान लिया कि श्री जी को अपनी पुत्री मानूंगा मैं। कहते हैं अपने कमरे में सामने एक बढ़िया सा जड़ाऊ का चित्र श्री जी का लगवाया, अपनी बेटी स्वीकार कर लिया, मन को संतोष भी हो गया, मुझे कोई परेशानी नहीं, मेरे घर में बिटिया आ गई है। धीरे धीरे समय गुजरा और ब्रज में एक परंपरा है, ब्रज की माताएं आज भी दुकान पर कम जाती हैं। चूड़ी पहनाने वाली, कपड़े वाली घर घर में जाकर के, साड़ी बेचने वाली वो घर में ही दे देते हैं। एक बार एक मनिहारिन सेठ जी के दुकान पे पहुंची और सेठ जी से बोली, सेठ जी बहुत समय हो गया आपके बहुओं को चूड़ी नहीं पहनाई है, आप कहो तो चूड़ी पहना दे, तो हार भी नजदीक आ रहा है, जाओ जाके पहना के आओ। मनिहारिन गई और चूड़ी पहनाई, चूड़ी पहनाकर लौट करके आई, सेठ जी से पैसा मांगा। सेठ जी पैसा कितने रुपए हुए? बोले 50 रुपए। सेठ जी बोले तूने दाम बढ़ा दिए? बोले नहीं नहीं, मैं तो बराबर ले रही हूं। एक का कितना है? बोले 10 रुपए। तो उस हिसाब से 5 के जो है 50 रुपए हुए। सेठ जी ने विचार किया, मेरे घर में तो 4 बहू हैं, ये 5 का कहां से आ गए? सेठ जी ने कहा अगर दाम बढ़ाए हो तो कोई बात नहीं, तो 50 नहीं 60 ले ले, इसके लिए मना नहीं है। उसने कहा नहीं सेठ जी, मैंने 1 रुपए दाम नहीं बढ़ाया है, अपनी मेहनत का, अपनी परिश्रम का ही ले रही हूं, मैंने जितनों को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी को थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। सेठ जी बोले अच्छा मैं शाम को घर पे पूछ करके तेरे पैसा भिजवाता हूं। उसने कहा आपकी मर्जी। सेठ जी दुकान से लौट के बड़े आनंद में, प्रेम में जब लौट करके आए, घर पे भोजन हो गया, हाथ पर धो इत्यादि करके जब बैठे, बहुओं ने प्रणाम किया। सेठ जी ने कहा बेटा खुश रहो, आनंद मंगल में, और मुस्कुरा के कहने लगे चारों सबने चूड़ी पहनी? बोले हाँ पिताजी सबने चूड़ी पहनी। कोई पड़ोसन आई थी चूड़ी पहने? नहीं पिताजी। कोई तुम्हारे मिलने जुलने वाली रिश्तेदार आई? बोले नहीं पिताजी, हम चारों ही थी, चारों बहनों ने चूड़ी पहनी, 5वां कोई था ही नहीं। सेठ जी को लगा कि वो मनिहारिन झूठ बोल रही है, और 10 रुपए के लिए क्यों झूठ बोल रही है, उसको ज्यादा पैसे चाहिए तो हमसे मांग लेती। सेठ जी इस ऊहा में असमंजस में रात्रि में सोए, श्री जी को प्रणाम करके सोने लगे। नेत्र नींद आ गई। अर्धरात्रि में किशोरी राधा रानी प्रकट हुई और नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी। सेठ जी ने कहा बेटा रो क्यों रही हो? बोले बाबा आपने केवल मुझे पुत्री माना पर दिल से स्वीकार नहीं किया। बोले क्यों? बोले एक बेटी का इतना अधिकार नहीं होता है कि अपने बाबूजी के घर आकर के 4 चूड़ी पहन के भी चली जाए।
सेठ जी रात्रि में जागृत हुए और भागे भागे मनिहारिन के पास गए, चरण पकड़ लिए। धन धन मनिहारिन तेरो भाग्य, धन्य है देवी तू धन्य। मैंने तो केवल उसे अपनी पुत्री माना और स्वीकार नहीं किया, हम भगवान से संबंध तो बनाए। ठाकुर जी संबंध स्वीकार करने के लिए तुरंत तैयार रहते हैं।